मतिजीनीपं सरसुजुवदेनं संजनिता करमे किमथिनं पद्मसरोवरे मध्ये गजेन्द्रं पावापुरी महावीरिजिनेन्द्रं। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संश्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिशोत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सममुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री हनुमान सागर जी महाराज के। कितनी देर तक बोलना है? 8:50 हो गए। और क्या बोलना है? बंधु, इस सौभाग्य है कि इस कली काल में भी भगवान की आराधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जब कुछ आयोजन होते हैं, विशेष अवसरों पर विशेष कार्य हुआ करते हैं, और जब विशेष कार्य होते हैं तो हमारे जो शेष पाप होते हैं वे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज यहाँ जो अभिषेक भगवान का हुआ, अभिषेक 4 प्रकार का अभिषेक कहा है। जन्माभिषेक जो इंद्रों के द्वारा हुआ है। अब कहो कि वो बालक अभी भगवान नहीं बने, फिर भी उनका अभिषेक हो रहा है। और करने वाला कौन है? सौधर्मेंद्र, सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव। तो क्या सम्यक दृष्टि जीव गलत कार्य कर सकता है? हम लोग जरा जरा से उसमें, और जो हम कर रहे वो ठीक, दूसरा करता है तो अरे ये मिथ्यात सम्यक। सम्यक तो मिथ्यात की परिभाषाएं तो समझो। हर चीज में सम्यक और मिथ्यात हम लगा देते हैं। जैसे कल भी हरियाली तीज का कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, बोले हमारे यहाँ जैन धर्म में तो है ही नहीं है। तुमने जैन धर्म पढ़ा क्या है? किसने कहा कि जो हरियाली तीज का जैन धर्म में वर्णन नहीं है? अरे इस धरा पर यदि जो हरियाली छाई थी उसका उपदेश ही आदिनाथ भगवान ने दिया, और उनके ही सामने जो है पूरी भूमि हरियाली हो गई। नहीं तो पहले कल्प वृक्ष के बाद हरियाली किनके सामने, उसका उपदेश किसने दिया? और जब अंकुरित आ गए, हरियाली हो गई, लोगों ने उत्सव मनाया। कुछ चीजें सामाजिक होती हैं, लौकिक कार्य हुआ करते हैं। तो सौधर्म जो इंद्र बालक का जो अभिषेक करता है, कमरे में बैठ के नहीं करता कि कहां लेकर जाते? पांडुक शिला पर। क्यों? क्योंकि वहां कहीं करता तो वहां लोग बनते नहीं, इतने इंद्र थे। इसीलिए जो है पांडुक शिला पर। और जल कहां से आता है? क्षीर सागर से। और क्षीर सागर से लेकर और पांडुक शिला तक जो है इतने इंद्र क्रम से लगे हुए हैं। और यहां अभिषेक हो रहा है भगवान का। और जो लोग रोज करते हैं वो भी आज नहीं आए। तो ये पुजारी है क्या?
ऐसा लगता है जैसे आतंकवादी है? भगवान से ईर्षा भाव, यहां भेदभाव कि कम से कम, अरे आपको और नहीं कुछ कार्य करने, कम भगवान का अभिषेक करके फिर आराम से जाओ। पैंतरों की तरह जो है दूसरे जग जन कहां डोल रहे, नहीं आए। अरे जो भगवान का पुजारी होता है, जो अरिहंत भक्ति मने आने, सोजन कसाय विषय न जाने। हम भगवान की पूजन क्यों कर रहे हैं? एक कसाई की मंदता के लिए ही तो, और उसमें ही हम कसाई कर रहे हैं। ये जैन धर्म अनेकांतमयी धर्म है, ये आतंकवादियों का धर्म नहीं है जिसमें आतंकवाद करते। तो अभिषेक जो है, जो इंद्रों के द्वारा बालक का किया जाता है, उसे जन्म अभिषेक कहते हैं। उसके बाद राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक जितने भी राजा होते हैं, मंडली महामंडली आदि सभी आकर जो है अभिषेक करते हैं प्रजा के द्वारा। और इंद्र तो उनके हर कार्य में संयोगी रहते ही रहते हैं। तो जो तीर्थंकर के अलावा जो और भी राज्य बनते हैं, उन सब का अभिषेक होता है। तो जो उनसे छोटे नीचे के राजा होते हैं, वो सब उनका अभिषेक करते हैं। वहां की क्रिया अलग हुआ करती है। और जो है दीक्षा अभिषेक, दीक्षा अभिषेक 2 बार होता है। जब गृहस्थ जीवन की दीक्षा होती है, जिसे कहते हैं शादी। शादी किसे कहते हैं? सा यानी साथ, दी यानी दीक्षा। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की दीक्षा का नाम है शादी। ये गृहस्थ जीवन की दीक्षा है। तो उसमें भी अभिषेक होता है। क्या सचिन, हुआ तो तुम्हारा अभिषेक शादी में? नहीं हुआ है? जो तेल और हल्दी उपटन आदि लगाते हैं, वह अभिषेक है, वह गृहस्थ जीवन का अभिषेक है। अब तुम कहो कि जो है ये कैसे? अरे और पति परमेश्वर होता है, होता है कि नहीं होता है? पत्नी पूछती है क्या? पत्नी से कहो पूजा करो, तो वो कह दे कि मैं कुदेव को नहीं पूछती है? अरे कुदेव किसे कहते हैं? कुदेवों की परिभाषा क्या है? आप देवों का वर्णन तो जानिए। तो वहां पर तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन का अभिषेक होता है शादी में, और उसके बाद आदि गृहस्थ जीवन भोगने के बाद फिर जब दीक्षा लेते हैं, तो मुनि बनने से पहले अभिषेक होता है। वह वहां पर भी हल्दी उपटन आदि जो है लगाई जाती है। दीक्षा अभिषेक कहते हैं इसे। तो वो 2 बार होता है, सन्यास जीवन का और गृहस्थ जीवन का। और यहां हम जो करते हैं, ये प्रतिमा अभिषेक होता है। प्रतिमा आज साक्षात भगवान का अभिषेक, साक्षात भगवान का तो अभिषेक होता ही नहीं है। साक्षात अभिषेक कब हुआ? बालक अवस्था में, दीक्षा राज्य अभिषेक और दीक्षा अभिषेक में। लेकिन जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद फिर अभिषेक नहीं होता।
अब किसी ने कहा कि भगवान का साक्षात अभिषेक नहीं होता, क्योंकि जैनियों में जो है एक से एक अकल, अपनी एक्स्ट्रा अकल लगाते हैं। तो क्या किया कि बोले भगवान का जब साक्षात अभिषेक नहीं होता तो भगवान के सामने एक शीशा रखा, प्रतिबिंब पड़ा, और लोगों ने जो है क्या किया, उसका अभिषेक करना चालू कर दिया, जिसको गुमान पंथ कहा गया। तो शीशा रख देते थे, चतुर्दशी जो आ रही है ये अभी, उस पे एक बर्तन रख दिया, आए लोग और डाल के चले गए। अब चतुर्दशी पे जो भादों में कुछ होते भदैया, कुछ दसैया, कुछ लड़ैया आते हैं उस समय। अब भीड़ भाड़, इतनी भीड़ भाड़ थी तो डक्का डुक्की में गया शीशा, गया टूट। तो आज भी कई जगह बर्तन रख देते, लोग आते हैं और पानी डाल के अभिषेक करके ऐसे चले जाते हैं। ऐसी कई जगह ऐसी परंपराएं अभी भी हैं। प्रतिमा रखी है, वो प्रतिमा को जो है गीला कपड़ा जैसे करके और उसे पोंछते, कहते कि भगवान तो धूला वाली हो गई, वो धूला साफ कर रहा हूं, अभिषेक अभिषेक नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब जो है जो प्रतिमा अभिषेक, तो प्रतिमा पंच परमेष्टि का अभिषेक होता है। साक्षात पंच परमेष्टि का अभिषेक किसी का नहीं। आज चाहे मुनि हो, उपाध्याय हो, आचार्य जी साक्षात हैं, लेकिन इनका पाद पिछालन होता है, सर से अभिषेक नहीं होता। प्रतिमा स्थापित की गई है और पंच परमेष्टि की प्रतिमाएं आज भी पाई जाती हैं। यदि कहीं ओम बना होता है तो ओम में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और जो है साधु पंच परमेष्टि की प्रतिमा। कई कई जगह सिद्धों की प्रतिमाएं, ये निराकार जो प्रतिमा होती है वो मान्य नहीं है, क्योंकि जब प्रतिष्ठित होती है तो कुछ विधि होती है, अंकन्यास विधि, जब कुछ है ही नहीं है तो वो कहां करेंगे। तो त्रिलोक परिणति में सिद्ध भगवान की प्रतिमा किस प्रकार से, पहले प्रतिमाएं समझिए कैसे होना चाहिए कि जो जिस प्रतिमा के साथ में चिन्ह हो, यक्ष यक्षिणी साथ में हो, अष्ट प्रातिहार साथ हो, वह तीर्थंकर अरियंत भगवान की प्रतिमा होती है। आजकल जैसे आप दक्षिण में जाओ वहां आपको एक ही साथ सब मिलेगा, पूरा ये भगवान का वैभव है। यक्ष यक्षिणी को अलग से विराजमान करने की अब ये परंपरा वो हो गई। और ये भी परंपरा क्यों, क्योंकि लोग जो है जाने कहां कहां जाके भटकने लगे, कहां कहां जाने लगे, किस किसको पूजने लगे। तो हमारे यहाँ जो आचार्य होते हैं दूरदर्शी होते हैं कि लोग इधर उधर ना भटके, इसीलिए जो है स्थापना करें। कम इसके बहाने मंदिर तो आएगा, और मंदिर आएगा तो जग जिनेंद्र भगवान की शरण में रहेगा, कहीं दूसरी जगह भटकेगा तो नहीं। और आएगा ही नहीं तो मार्ग पे लगेगा ही कैसे। और नहीं तो आजकल क्या है, क्यों, क्योंकि जैन धर्म जो है वह सच्ची श्रद्धा का धर्म है, और वह जहां नमस्कार करो वहां चमत्कार हो जाए। पर आज लोग चमत्कार कहां हो रहा है वहां भग रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति ऐसी हो जहां नमस्कार कर दो वहीं चमत्कार हो जाए। तो इसीलिए आचार्यों ने अलग विराजमान करके व्यक्ति जो है इधर उधर नहीं भटके। अब जिस प्रतिमा के साथ में
चिन्ह नहीं है, यक्ष यक्षिणी नहीं है, अष्ट प्रात्यार सहित है, वह प्रतिमा अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। तीर्थंकर 24 होते हैं, अरिहंत बहुत होते हैं। आज भी 8,58,502 13वें गुणस्थान वर्ती विधि क्षेत्र में मिलेंगे। सिद्धों की प्रतिमा, जिस प्रतिमा के साथ में चिन्ह नहीं है, अष्ट प्रातिहार नहीं है, यक्ष यक्षिणी नहीं है, सिर पे बाल नहीं है, वह सिद्धों की प्रतिमा कही गई है। लेकिन जो पोली वाली है वह प्रतिमा मान्य नहीं। आज भी कई साधु, कई विद्वान उसको प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से त्रिलोक पन्नति में प्रतिमा की पहचान बताई कि ये प्रतिमाएं होती हैं। और यक्ष यक्षिणियों की ये मूर्तियां बनाकर इनकी प्रतिष्ठा की जाती है। इनकी प्रतिष्ठा और भगवान की प्रतिष्ठा में अंतर है। तीर्थंकर भगवान ये पूज्य हैं और यक्ष यक्षिणी आदि ये सम्मान्य नहीं है, कुदेव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देवगति के देव हैं। ये तो भगवान की यक्ष यक्षिणी है। यदि भूत प्रेत आदि भी हैं, वो कुदेव नहीं है, वो भी देवगति के देव हैं। अब इनको किस प्रकार से सम्मान आदि करना, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा जमाई आया, बहनोई आया और मित्र आया, क्या तीनों के साथ व्यवहार बराबर होता है? अंतर आएगा, फर्क आएगा, क्योंकि जो जैसा है उसका वैसा सम्मान किया जाता है। ऐसे ही आप घर में अपने माता पिता रिश्तेदारों का, ऐसे ही इन देवी देवताओं को आदि जो है उनका जिस प्रकार से सम्मान लिखा गया है, आचार्यों ने जो वर्णन किया है, शास्त्रों को पढ़िए, प्रतिष्ठा तिलक आदि पढ़िए। अभी मैं लिख रहा था, बैठे बैठे चिंतन कर रहा था कि भगवान की आयु कम और यक्ष यक्षिणी की आयु ज्यादा है। भगवान मोक्ष चले गए और फिर भी शासन की रक्षा करने के लिए यक्ष यक्षिणी मौजूद हैं, जब तक दूसरे भगवान का शासन नहीं आता। क्योंकि भगवान की जो आयु है वह वर्षों में आती है और ये देवी देवताओं की आयु जो है सागर और पल्लियों में है, बाद में भी प्रभाव न कर रही है। अब जैसे पहली बात तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ये देव जो है मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। क्योंकि भगवान के समो शरण में सम्यक दृष्टि जीव जाता है। और इनको तो कितना सौभाग्य है
कि जो भगवान के यक्ष यक्षिणी बने, सम्यक दृष्टि जीव इनका सम्मान करता है तो उसके सम्यक्त में कोई दोष नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि किसका किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। और नहीं भी करता है तो भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन कभी किसी का अपमान नहीं करता। तो आप उनका सम्मान करो या नहीं करो, लेकिन कभी किसी को गलत मत ठहराओ। और अब लोग पूछते हैं कि जब ये शासन देवी देवता हैं तो फिर कहीं मंदिरों में चोरी होती है तो फिर ये रक्षा क्यों नहीं करते? एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई चौकीदार भी है क्या? तुम उससे अच्छे से नहीं बोलो, तुम उसे इज्जत नहीं दो, तो तुम्हारे यहां नौकरी कर भी रहा है, रह भी रहा है, तो भी वो चोरी करा देगा। है? इसकी तो हो जाने दो सेठ की, क्या नाम है ये, भगवान का क्या बिगड़ना है? भगवान तो बन गए। और नहीं, जहां जहां कि उनका तुम सम्मान आदि यथा योग करो, जितने भी प्रतिष्ठाएं होती हैं, पंच कल्याणक होते, कोई भी कार्य आदि होते हैं, तो इनका आह्वान किया जाता है कि इनको सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है कि हमारे इस धर्म कार्य में, धर्म प्रभावना में आप संयोगी की धर्म की प्रभावना हो कोई, क्योंकि उपद्रव करने वाले बहुत हैं, तो कोई धर्म, क्योंकि धर्म कार्य में विवधान करने वाले जगह जगह मिल जाएंगे। तो धर्म की ये आज इतने अनुष्ठान धर्म प्रभावना हो रही है, तो ये संयोगी, क्योंकि नहीं तो कितने लोग जो है धर्म में विवधान करने वाले। एक बात बताओ, जैसे आप कोई भी मंदिर के काम करते हैं, ऐसे ही देख लो, तो लोग ही तुम्हें क्या नाम है करते कि नहीं करते, ये मत करो, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो बड़े अनुष्ठान कर रहे तो उसमें तो कोई भी देव आगे गए, कोई भी का बैरी आके कुछ वो कर दे विवधान। तो इसीलिए इनको आमंत्रित करके कि धर्म की प्रभावना हो, अप्रभावना ना हो, तो इसीलिए जो इनको आह्वान करके फिर, क्योंकि देविक शक्ति से देविक शक्ति ही मुकाबला कर सकती है। तो इस प्रकार से आज देखिए कितने कितनी जगह हमारे जो है क्षेत्रों पर जहां लोग आदि नहीं, अभी जैसे मैं पिछली बार चतुर्मास हुआ टोडा रायसिंह में, और वास्तव में मैं सोच भी नहीं सकता कि वहां कोई ऐसे कार्य हो सकता था, लेकिन जब वहां मैं गया और वहां देखा, जब वहां की जो एनर्जी देखी, और कहते हैं कि वहां कुल देवी देवता बहुत हैं, लेकिन देखा कि उन कुल देवी देवताओं का जो केंद्र है वो जो है नसिया है। यानी इतने कार्य जब भी जाते थे ऐसी एनर्जी मिलती थी, और कभी भी किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं आया। इतने सालों से व्यवधान चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन इस प्रकार से हो गया पता ही नहीं चला। जहां समाज का पूरा संयोग, जैन समाज से ज्यादा अन्य समाज का पूरा संयोग मिला, वहां के देवी देवताओं का संयोग मिला। प्रतिदिन जो है वहां पर
सर्प आता था। रात्रि में जब जो है नमो जब जाप अनुष्ठान कराया, लेकिन कभी किसी को, और जब वहां सीढ़ी भी बनाई तो नाग ने ही, सर्प ने संकेत दिया, और तब उसके बाद हमने कार्य, जब जब भी जैसे संकेत मिलते थे वैसे वैसे जो है कार्य करते। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है कि यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि जो होते हैं क्षेत्र की रक्षा नहीं करते, करते ही हैं, लेकिन यदि हम उनका अपमान आदि करें तो फिर क्यों करेंगे। और ये सभी जो है सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। इस वहां जिस गति में ये जाते हैं, भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी, इन तीनों गतियों में सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाता, लेकिन वहां पहुंच के तुमसे पहले सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को प्राप्त कर ले। तुम्हारे पास क्या प्रतिमाएं होंगी, वहां 7,72,00,000 भवनवासी बात उनके चैत्यालय बने हुए हैं, और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। और ये जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, किसी और की नहीं करते हैं। तुम तो कहीं जाके कहीं भी मत्था टेक के आ जाओ, हैं? कहीं पत्थर पे मूड़ फोड़ के आ जाओ, लेकिन जिनेंद्र भगवान की ही आराधना करते हैं। तो ये अपना सौभाग्य, आराधना आज भी भगवान की आराधना है, पारसनाथ भगवान की आराधना है। और जब अब देखिए कि आज हम किनका कार्यक्रम कर रहे हैं, भगवान का कार्यक्रम कर रहे हैं, और भगवान का कार्य करते हुए प्रधान जी भी आ गए उस मंदिर से यहां, तो यहां इनका तुमने सम्मान किया कि नहीं किया है? तो ऐसे ही भगवान के आयोजन में जो जो शामिल होता है उन सब का सम्मान किया जाता है। तो ऐसे ही जो पद्मावती आदि शासन देवी देवता आदि हैं, तो भगवान के आयोजन के साथ साथ जो है उनका भी सम्मान आदि जो है साथ में हो जाता है। इसीलिए यदि हमें मुक्ति प्राप्त करना है, अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, तो भगवान की जितनी आराधना कर सकते हो उतनी आराधना करो, और अपने जीवन में कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचो, कभी किसी की निंदा आदि मत करो, तो अपने जीवन में सुख शांति आदि जो है हमेशा रहेगी। अभिषेक, अभी जैसे पंडित जी बता रहे थे कि जो है पानी डालने लगे गरम गरम, क्योंकि जैनी जो है कुछ एक्स्ट्रा सोच करके आगम से आगे बढ़ रहा है, और जो आगम से आगे बढ़ता है उसकी क्या दशा होती है इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाता। कहा कि भगवान का जो अभिषेक करना है उसका जल प्रासुक होना चाहिए, और प्रासुक कैसे किया जाता है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। गंधोदक जो बनता है, गंध यानी सुगंधित, उदक यानी जल, दोनों की संधि कर दी जाए तो सुगंधित जल हो जाता है। और जो मंत्रों के साथ जो भगवान को स्पर्श करके आता है वो गंधोदक कहलाता है। गर्म पानी डालने की भगवान है ही नहीं। जो है आयुर्वेदिक कहता है कि गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पी।
आज उल्टी कहानी चले, भगवान के ऊपर गरम और खुद पी रहे ठंडा। तो प्राशुक जो है और अभिषेक जो है वह वर्णन जो आचार्य भगवान ने किया है, शास्त्रों में जितने भी अभिषेक पाठ हैं उन सभी अभिषेक पाठों में पंचामृत अभिषेक का ही वर्णन है। ये तो हमने जो है छांट छूट के जो है कोई कर रहा है कि क्या नाम है जो है कि, और पंचामृत क्यों कहते हैं? अभिषेक होता है 12 प्रकार से, 12 चीजों से, लेकिन दूध, दही, घी, इच्छुरस और सर्वौषधि, ये 5 चीजें जो इसमें है ये अमृत का काम करती हैं। इनके बिना जीवन नहीं है, इसीलिए जो है इसे पंचामृत कहते हैं। और अब देखिए हमारे आचार्य जो होते हैं दूरदर्शी, आगे के सोचकर काम करते हैं। दूध, दही, घी, इनके अंदर चिकनाटपन होता है। ये प्रतिमा पर करने पर वह पाषाण झरता नहीं है, इसीलिए हमारी प्रतिमाएं लंबे समय तक, क्योंकि एक ही पाषाण की बनी हुई है। तो घी देखिए, घी और बूरे से क्या हो गया, प्रतिमा जुड़ गई है। पानी से जोड़ोगे क्या है? पानी डाल डाल के प्रतिमाएं और झड़ गई। तो प्रतिमा जो है मजबूत बनी रहती है और लंबे समय तक चलती है। डाल रहे पानी और वो भी गरम गरम ऐसे ही जल रहे हैं, अंदर भट्टियां जल रही हैं। अरे सोचो, हमारे हम आचार्य की बात काट रहे हैं, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, यदि आगम का एक अक्षर भी स्वीकार नहीं करते हो, उसी समय से मिथ्या दृष्टि। ध्यान रखना, हमारे क्या आचार्य को ये गलत होता तो हमारे आचार्य कभी स्वीकार करते क्या? ये जैन धर्म है, गलत चीज को कभी स्वीकार नहीं करता है। ये मत देखो कि हमने देखा नहीं है, इतने साल हो गए, देखा तो तुमने क्या है, बाल सफेद हो गए, ये मत सोचो कि हमें बहुत बड़ा अनुभव हो गया। अनुभव गलत हो सकता है पर आगम गलत नहीं है। अब का हमने कभी फल फूल चढ़ते नहीं देखे, हमने कभी श्रीफल देखा ही नहीं। अरे पहले तो तुम ये देखो, तुम रहते कहां थे? गांव में रहते थे। गांव में फल आते ही कौन से थे? हैं? कभी नसीब होते, कभी कोई रिश्तेदार आ गया, कभी कोई बहुत वो होता था तो पता चलता था कि क्या नाम है जो है फल आए घर में, और उसकी थाली में रखते, सोचते थे एक कली छोड़ दे तो कम से कम मिल जाएगी जो तुम भगवान को चढ़ा दोगे। हैं? आम आता था, आम है, एक एक खाप मिलती थी चढ़ाने के लिए, तुम कहां तुम भगवान को चढ़ा दोगे? कहां नसीब था? ये तो अब मिलने लगे, अब आने लगे। क्या नाम है, श्रीफल दक्षिण में होता है, यहां तो आता ही नहीं था। तो उस समय ये व्यवस्था के नाम, चलो भाई सूखे के नाम ये कई दिन तक हो जाए, क्योंकि यहाँ मुगल शासन, अंग्रेज शासन चला, नई व्यवस्थाएं थी। तो ये मत सोचो कि क्या नाम है कि हमने देखा ही नहीं है तो होता ही नहीं है। आप शास्त्रों में वर्णन देखिए, आचार्य ने क्या क्या लिखा है? और कुछ भी नहीं करना मत करो, लेकिन विवाद मत करो, अपने परिणाम खराब मत करो। पूजा पद्धति विशुद्धि का कारण है, संकलेश का कारण नहीं है। ये तुम जो है कि मैं 13 पंथी हूँ, 20 पंथी हूँ, ध्यान रखना, ये सारे यही डोलने हैं, 20 पंथी 13 पंथी कहीं नहीं जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा। जो शास्त्र में लिखा है
उसको जो स्वीकार करेगा बस कल्याण जो है उसका होगा। और तुम यहां करते हो, ये चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया, असली भगवान ये बैठा है अंदर। सुबह से शाम तक जो है इसको क्या चढ़ाते हो? भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है कि सुबह से शाम तक यहां जो क्या चढ़ा रहे हो ना, तब भगवान बनोगे। तो इसीलिए भगवान की पूजन करो, परिणामों को निर्मल रखो। और हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो है कभी आचार्यों की बात को मत काटो, उन पर श्रद्धान करो कि अपनी शक्ति के अनुसार जितना कर सकते ठीक है, और नहीं अन्यथा उनकी वाणी पर श्रद्धान रखो। यही अपने लिए आज्ञा सम्यक तो है। और जो आज्ञा सम्यक का पालन करता है उसके जीवन में सुख शांति आती रहती है। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, गोपाल नगर की जो कमेटी आदि है, तो सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। और बाराधरी में जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में आप विधान चल रहा है, वहाँ पर उस विधान में आप बैठे। और जो 23 तारीख को आने वाले उसमें जो इतना, और पहली बार ऐसी रचना आप जो है गोपाचल पर्वत की रचना वहां पर हो रही है। और गोपाचल पर्वत पर अभी तक आपने सम्मेद शिखर पर लड्डू खूब बना बना के आपने जो है सम्मेद शिखर की रचना की, लेकिन पहली बार गोपाचल पर्वत आप एक बार देखना कि गोपाचल की पर्वत की जो रचना, कितनी सुंदर रचना आदि जो है, कि कितनी प्रतिमाएं और हमारी प्रतिमाओं को कैसे तोड़ दिया गया आदि जो है। तो ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के आपको वहां पर दृश्य आदि देखने को मिलेंगे। तो आप अपने सभी जानने पहचाने सबको सूचना करें, मैसेज पहुंचेगा आगे तक जो है उसको पहुंचाएं। और पंडित जी जो इस अनुष्ठान को आदि विधान को करा रहे हैं, कार्य को, जो आगम है, जो विधि विधान है, जिसकी जो विधि है वो उसी विधि से ही कार्य किया जाएगा। अब कोई जो है अच्छा लगे, कोई बुरा लगे, ठीक है ना।